आजकल व्हाट्सएप एक मीम बन चुका है यूट्यूब पे। क्योंकि आपने देखा होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो के स्कैमर्स कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आ चुके हैं जो कि ये कहते हैं आपको कि कांटेक्ट कीजिएगा आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू। इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों की वजह से व्हाट्सएप यूएस में काफ़ी कम पॉपुलर होता जा रहा है और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन्स व्हाट्सएप को ऐसा गेटवे कह रहे हैं जो कि स्कैमर्स ही यूज़ करते हैं। अब गाइस बात करें यूएस के बाहर की तो व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हुए देशों में जैसे कि यूरोप हो गया। व्हाट्सएप जो है लोगों की पहली पसंद है जब बात आती है कम्युनिकेशन या मतलब एक दूसरे से बात करने की। लोग नॉर्मल एसएमएस वगैरह जो कॉल्स वगैरह होती है उनसे ज़्यादा व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। अब क्योंकि व्हाट्सएप जो है इंटरनेट को यूज़ करता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, इसकी वजह से काफ़ी सस्ता पड़ता है वो। और साथ साथ अगर हम एक देश से दूसरे देश में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो व्हाट्सएप जो है आई मैसेज और फेस टाइम बन चुका है जो नॉन अमेरिकन्स लोग हैं उनके लिए। और अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप चौंक जाओगे जब आपको पता चलेगा कि 2 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं हर महीने व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ साथ इतनी अच्छी सक्सेस होने के बाद भी व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर जो है उन्होंने कंपनी 2018 में छोड़ दी थी प्राइवेसी और साथ ही साथ पैसे कमाने के कारणों को लेकर। तो चलिए जान लेते हैं कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ दी। अगर शुरुआत से बात करी जाए तो व्हाट्सएप की शुरुआत 2 लोगों से हुई थी जिनमें से एक का नाम था जैन कुम और दूसरे का नाम था ब्रायन एक्टन। जैन का जो जन्म हुआ था 24 फरवरी 1976 को हुआ था किव यूक्रेन में, जो कि बिलोंग करते थे जूइश फैमिली से। जैन सिर्फ एक अकेले बच्चे थे जो जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने उन्हें ज़्यादा प्यार और ज़्यादा अटेंशन दिया। मगर कितनी भी ज़्यादा चीज़ें हो मगर उनकी जो फैमिली की जो सच्चाई थी वो काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी। जैन के घर में पानी भी नहीं आता था और उनकी स्कूल की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जैन बताते हैं कि उनके स्कूल में एक बाथरूम भी नहीं होता था बिल्डिंग के अंदर, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको भागना पड़ता था पार्किंग वाली जगह पे बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए बाहर में। और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता था जब टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस होता था। बुरे हालातों के बाद भी जैन ये कहते हैं कि जो उनकी सामाजिक स्थिति थी वो भी काफ़ी सही नहीं थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ता था बाकी लोगों के प्रति। जैन की जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी सालों से ये सहते आ रहे थे, मगर जब जैन 16 साल के हुए तो उन्होंने सोचा कि वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ इस वजह से उनके काफ़ी सारे जो ये भेदभाव वगैरह थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। मगर जो यूएस में जो लाइफ थी वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और साथ ही साथ उन्हें दिक्कत होती थी बाकी लोगों से बात करने में। चीज़ों को ठीक रखने के लिए जैन की मम्मी जो बच्चे संभालने का काम है वो शुरू किया था और साथ ही साथ जैन जो है उन्होंने ग्रोसरी स्टोर यानी कि फल सब्जी की दुकानों पे साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया था। जो फैमिली थी उन्होंने काफ़ी सारे वेलफेयर चेक्स और फूड स्टैम्प का भी चीज़ें शुरू कर दी थी। स्कूल की बात करें तो जैन ये खुद मानते हैं कि वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट नहीं थे बाकी स्टूडेंट्स में से और वो काफ़ी मुश्किल से हाई स्कूल पास किया था उन्होंने। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पढ़ाई से दुश्मनी थी या गुस्सा आता था, पढ़ते नहीं थे वो, उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस काफ़ी अच्छे से पसंद करते थे पढ़ना वो और साथ ही साथ खुद को कोडिंग भी सिखाते थे और इसी के साथ साथ वो कोडिंग की किताबें भी ख़रीदा करते थे अपनी किताब खरीदने वाली दुकान से घर के आसपास वाली में। और साथ ही साथ काफ़ी तेज़ी से उसे पढ़ते थे और साथ ही साथ उसे वापस कर देते थे जिससे उनके पैसे बच सके। अब बात करें कॉलेज की तो जैन ने सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन किया, उसी में साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटी टेस्टर की जॉब एर्नस्ट एंड यंग में ज्वाइन करी, जिसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई का खर्चा था वो निकल जाता था। और ये जो उनकी नौकरी थी वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाली थी उनको क्योंकि वहाँ पर वो एक याहू के एम्प्लॉय से मिले जिनका नाम था ब्रायन एक्टन, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे एर्नस्ट एंड यंग में। तो 6 महीने बाद उन्होंने एक जॉब ऑफ़र करी याहू में जैन को और उसकी वजह से जो पार्टनरशिप है व्हाट्सएप जो बनने वाली थी वो उस पार्टनरशिप की शुरुआत हुई दोनों में। ब्रायन के इतिहास को देखें तो जैन के इतिहास से काफ़ी ज़्यादा अलग थे वो क्योंकि उनका जन्म फरवरी 17, 1972 में मिशिगन में हुआ था और उनकी माँ का एक शिपिंग बिजनेस था जहाँ पे वो सामान इधर से उधर करती थी और साथ ही साथ वही थी जिसकी वजह से ब्रायन ने एंटरप्रेन्योरशिप लेने का फैसला लिया था। शुरुआत से ही जैन को ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगता था और जब भी कोई उन्हें इस शब्द से बुलाता था उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्हें लगता था एंटरप्रेन्योर जो काम करते हैं उनका एक ही काम होता है पैसा कमाना और जो वो कर रहे हैं वो है अच्छी चीज़ें बनाना। अगर हम बात करें ब्रायन की तो वो एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे स्कूल में। उन्होंने लेक हॉवेल हाई स्कूल सेंट्रल फ्लोरिडा में जो है उसको
अटेंड किया था और उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया सिर्फ 1 साल तक रहे वहाँ पे। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड में शिफ्ट हो गए कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी अमीर थे वो लोग। इसी वजह से ब्रायन के लिए भी किसी भी काम में घुसना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक काम से को छोड़कर दूसरे काम को ज्वाइन करना काफ़ी आसान था। 1992 में उन्होंने एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम शुरू किया रॉकवेल इंटरनेशनल में, और उसके बाद वो एक प्रोडक्ट टेस्टर बन गए एप्पल में, और उसके बाद वो जाकर बने एडोबी के प्रोडक्ट टेस्टर। मगर तब तक ब्रायन को ये पता नहीं था कि वो करना क्या चाहते हैं अपने शुरुआती दिनों में। मगर कुछ ही समय बाद उन्होंने जब अपने बचपन को याद किया तो उन्हें याद आया कि उनकी मम्मी ने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप को एक मौका देने के लिए कहा था। तो 1996 में उन्होंने याहू को ज्वाइन किया और वहाँ पर वो 44वें एम्प्लॉय बने, और इसी के साथ साथ वहीं पर उन्हें जैन कोम से मुलाकात हुई, और आने वाले कुछ सालों तक ब्रायन और जैन ने याहू में नौकरी करी और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत करी। जबकि उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, मगर उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी थी वो सही नहीं चल रही थी। फरवरी 1996 में जैन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को धमकियाँ दी जब उनका ब्रेकअप हो गया, और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने मालानी का केस ऑर्डर किया उनके अगेंस्ट। और इसी के बाद जैन बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं उस हादसे का, और बहुत ज़्यादा शर्मनाक भी। इसी बीच 1990 के दशक में ब्रायन का काफ़ी अच्छा समय चल रहा था। उन्होंने .com कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, इसकी वजह से वो मल्टी मिलियनर बन चुके थे। मगर जब .com बबल जो फट गया, उसके बाद बहुत सारा, उसमें से ज़्यादातर पैसा उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, उसकी वजह से सारा पैसा ख़त्म हो गया। मगर उनकी नौकरी और उनके बचाए हुए पैसे की वजह से वो एक ज़्यादा दर्दनाक इवेंट तो रहा, मगर ज़्यादा उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों के होने के बाद दोनों ने याहू को 2007 में छोड़ दिया, और इसी के साथ साथ उसके बाद उन्होंने फेसबुक में नौकरी करने का सोचा, मगर दोनों को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जैन और ब्रायन दोनों को ज़्यादा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मगर इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लिए थे, तो उन्होंने ये सोचा कि इसे आराम से छोड़ देते हैं, और उन्होंने 1 साल की छुट्टी ले ली साउथ अमेरिका जाकर। वहाँ पर उन्होंने अल्टीमेट फ्रिस्बी खेला, और जब वो वापस आए तो जैन ने एक आईफोन खरीदा जनवरी 2009 में, और वहीं से व्हाट्सएप की शुरुआत हुई। और जैसे ही जैन के पास आईफोन आया तो उन लोगों को पता चला, वो समझ गए थे कि ऐप स्टोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो वो उन्होंने ब्रायन और उनके एक दूसरे दोस्त एलेक्स फिशमैन से बात करने की सोची, तो बाकी सारे ऐप्स बनाने के लिए जो वो लॉन्च कर सकते हैं। 1 महीने बाद जैन की 33वीं बर्थडे पे उन्होंने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था व्हाट्सएप, और उसका नाम जो था उन्होंने बस जो नॉर्मल व्हाट्सएप करते हैं उसी के ऊपर रखा था। कंपनी तो उन्होंने शुरू कर दी थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि उन्हें बनाना क्या एग्जैक्टली। तो वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो कि सोशल मीडिया की तरह हो, जैसा कि उसका नाम था। मगर इसी वजह से धीरे धीरे जाके वो स्टेटस अपडेट्स के तौर पर शुरू हुआ, और 2009 की अगस्त तक उन्होंने अपना मैसेजिंग फीचर्ड ऐप में डाल दिया था, और इसी के बाद व्हाट्सएप काफ़ी अच्छे से चलने लगा। इस वक्त जैन सारा का सारा काम संभालते थे कंपनी में ज़्यादातर, और उसी बीच जो ब्रायन थे उनके पास कोई काम नहीं था। तो क्योंकि वो काम ढूंढ रहे थे, तो जैन ने उन्होंने को फाउंडर बनाने को सोचा, अगर वो कंपनी के लिए थोड़े से पैसे जुटा सके तो। क्योंकि ब्रायन के काफ़ी सारे दोस्त थे, तो उन्होंने अपने याहू के कुछ दोस्तों से बात करी और $2.5 लाख व्हाट्सएप के लिए जुटाए। और इसी के साथ साथ दोनों ब्रायन और जैन व्हाट्सएप के साथ अच्छी से शुरुआत कर चुके थे। बिल्कुल ही शुरुआत से उनकी जो टॉप प्रायोरिटी थी वो थी प्राइवेसी, और वो अपने कोट में भी कहते हैं, वी वॉन्ट टू नो एज लिटिल एज अबाउट आर यूजर्स एज पॉसिबल, वी आर नॉट एडवर्टीजमेंट ड्रिवन, सो वी डोंट नीड पर्सनल डेटाबेसेस। और ये उनके कुछ कहे हुए आखिरी शब्द थे। धीरे धीरे व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा डेवलपमेंट देशों में, जहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए बात करना, मैसेज वगैरह करना काफ़ी अच्छा होता था व्हाट्सएप के थ्रू। हज़ारों लाखों लोग उसमें जुड़ने लगे, साथ ही साथ वो करोड़ों लोगों में बदल गए धीरे धीरे, और करोड़ों 10 करोड़ों में बदल गए। व्हाट्सएप जितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, जो दोनों थे वो, उनके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐप से कैसे पैसे कमाए जाए, तो वो पैसे खर्च ही करे जा रहे थे। मगर 2011 में उन्होंने $8 मिलियन की फंडिंग उठाई सिक्योरिटा कैपिटल से। मगर वो दोनों जानते थे कि जिस तरह से व्हाट्सएप बढ़ रहा है, कुछ ही समय के बाद ये सारा पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। मगर मार्क जो है वो काफ़ी सही टाइम पे वहाँ तक पहुँच गए उनके पास। व्हाट्सएप ने शुरुआत से ही मार्क ज़करबर्ग का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लिया था,
और इसी के साथ साथ मार्क ने रिश्ता बनाना शुरू कर दिया जैन और ब्रायन के साथ। 2012 में मार्क ने जैन और ब्रायन को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया और हाइक पर जाने के लिए बुलाया। आने वाले 2 सालों में वो लोग कांटेक्ट में रहे और साथ ही साथ इसी तरह से 2014 की फरवरी में मार्क ने जैन को डिनर पर बुलाया और डिनर के दौरान मार्क ने एक ऑफ़र बताया कि जैन उससे मना ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो व्हाट्सएप है जो पैसे गंवा रही थी उस कंपनी को $19 बिलियन में ख़रीदने की बात करी। व्हाट्सएप की उस समय तो वैल्यूएशन $19 बिलियन थी नहीं, मगर मार्क देख सकते थे कि आगे जाकर कितना ज़्यादा कंपनी ये आगे बढ़ सकती है। तो जैन को भी ये पता था कि व्हाट्सएप आगे जाकर $19 बिलियन तक पहुंचने वाली है, मगर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इसमें, तो उन्होंने इस कंपनी को बेचना ही काफ़ी अच्छा समझा। कुछ ही समय बाद जैन ने एक्विजिशन पेपर अपने पुराने वेलफेयर ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर साइन किए और उसी के बाद जैन और ब्रायन बिलियनर्स यानी कि अरबपति बन चुके थे। और साथ ही साथ क्योंकि बैक उनका फेसबुक के साथ था तो जैक और ब्रायन को काफ़ी सारे नए फीचर्स टेस्ट और व्हाट्सएप में लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगी, काफ़ी जल्दी से वो करने लगे। तो सबसे पहला उन्होंने फीचर ऐड किया जो फेसबुक के एक्विजिशन है उसके बाद वो था वॉइस कॉल्स की, और 2016 की जून तक 100 मिलियन से भी ज़्यादा वॉइस कॉल्स व्हाट्सएप पे रोज़ लगाई जा रही थी। इसी के साथ साथ उस कुछ ही टाइम बाद उन्होंने वीडियो कॉल्स, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और साथ ही साथ व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च किया। नए नए फीचर लॉन्च करने के साथ साथ व्हाट्सएप का जो पैसे कमाने की जो चीज़ें थी वो सोच रहे थे वो फेसबुक पर वो छोड़ चुके थे। जनवरी 2016 में उनका जो हर साल $1 फीस देनी पड़ती थी उनको व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए लोगों को, तो वो उन्होंने हटा दिया, जिसकी वजह से हर कोई व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने लगा। इन सारी चीज़ों के बाद वहाँ पे कुछ दिक्कतें भी सामने आने लगी थी। सबसे पहले तो जो किसी की प्राइवेसी थी उसमें कमी आ रही थी। 2016 की गर्मियों में व्हाट्सएप ने अपना जो लोगों का इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक के साथ शेयर करना शुरू कर दिया ताकि फेसबुक उनको टारगेटेड एड्स दिखाए दे। और साथ ही साथ ब्रायन और जॉन दोनों भी इस आइडिया के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर उन्होंने इसी के कुछ ही समय बाद फेसबुक को छोड़ दिया, मगर जब तक वो अपना सारा स्टॉक नहीं ले लेते और उसके पैसे उन्हें नहीं मिल जाते। ब्रायन पहले थे जिन्होंने फेसबुक को छोड़ा सितंबर 2017 में, और साथ ही साथ उसके 7 महीने बाद अप्रैल 2018 में जैन ने भी फेसबुक को छोड़ दिया। कंपनी छोड़ते ही दोनों फेसबुक की बुराइयां करना शुरू कर रहे थे, मगर जैन जो है वो अपने फेसबुक के बारे में जो भी चीज़ें की बुराइयां हैं वो सोशल मीडिया पर करते थे कुछ बार, और साथ ही साथ जो ब्रायन है वो लोगों को सीधे ही डिलीट फेसबुक करने को कह देते थे। मगर इससे हमें ये चीज़ तो देखने को मिलती है, जो उन्हें पैसे मिले थे वो उन्हें किसी भी वफादारी के लिए नहीं मिले थे। मगर जो भी हो, जैन रिटायर हो चुके थे उसके बाद जब उन्होंने फेसबुक छोड़ दिया था, और उनकी तरफ से हम ज़्यादा कुछ भी बातें सुनते ही नहीं है। उनका नाम सिर्फ तभी आता है आजकल जब वो कोई बड़ी सी डोनेशन करते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी डोनेशन है वो है $556 मिलियन की सिलिकॉन वैली कम्युनिटी फंड फाउंडेशन के लिए, जहाँ पे जैन ये कहते हैं कि फेसबुक ने उनकी ज़िंदगी बहुत ही कम बदली है, क्योंकि वो अभी भी उसी घर में रहते हैं जहाँ वो पहले रहते थे, उन्हीं दोस्तों से मिलते हैं, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें करते हैं वो पहले जैसी है। हाँ, बस ये बात है कि उनके बैंक में पहले से ज़्यादा पैसे हैं। और दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं वो सिग्नल फाउंडेशन के बनने के बाद। जो फेसबुक छोड़ने के बाद सबसे पहली चीज़ उन्होंने करी थी वो एक कंपटीशन वाला मैसेजिंग ऐप बनाना जिसका नाम था सिग्नल। सिग्नल जो है वो एक नॉन प्रॉफिट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों का कम से कम डेटा कलेक्ट करने में यकीन रखता है, और साथ ही साथ वो ऐप में इंक्रिप्शन है, जिसकी वजह से ब्रायन ने अपने खुद के पैसों से $100 मिलियन की फंडिंग उसमें लगाई है। सिग्नल जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और उसके एक्टिव यूज़र बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि फ़िलहाल है 40 मिलियन यूज़र्स के साथ 2021 में। और इसी के साथ साथ जो सिग्नल के गोल्स हैं और जितनी फंडिंग है उनके पास, और मुझे ऐसा लगता है उसे देख के कि वो ऐप काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाली है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है आने वाले सालों में। मगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे और टक्कर के निकले टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, और साथ ही साथ उनको पीछे भी छोड़ दे जो उनका गोल है। हम ब्रायन को शायद इस नाम से ही जान पाएंगे कि उन्होंने ना कि एक बल्कि 2 ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाए जिसकी वजह से
खुद में और लोगों की ज़िंदगियाँ उन्होंने बदल दी। क्या आपको लगता है कि सिग्नल जो है व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप ये मानते हैं कि ब्राइन फेसबुक के खिलाफ खड़े होकर अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेक कीजिएगा हमारी वीडियोस दूसरी भाषाओं में देखने के लिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी वीडियोस के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।